ए गरीबों अस्सलामु अलैकुम। फजर के बाद आपने सिर्फ 3 बार मेरा बताया हुआ ये अमल पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूमु या अल्लाहु या मोहम्मद और या रब्बना। यकीन करें मेरे दोस्तों, इससे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा देखो। अगर सारी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी या बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, जालिम शोहर, जालिम सास अगर तुम पर मुसल्लत है, कोई भी रिश्ता, कोई भी शख्स अगर तुम पर जुल्म करता है, फजर के बाद एक बार जिंदगी में ये अमल पढ़ लेना। कर्जे दूर, बद नजर अमल, बंदिश, जादू का जड़ से खात्मा। अल्लाह वालों, जिंदगी से और क्या चाहिए। देखें, ये सारे वजीफे आपने एक जगह पर बैठकर बताई हुई तरतीब से फजर के बाद पढ़ने हैं। देखें, या हय्यू या कय्यूमु सामने दिख रहा है। ये दोनों नाम अल्लाह की ज़िंदगी और कायम रखने वाली ताकत की पहचान है। हर सांस, हर लम्हा और हर नेमत इन दो नामों के फैज़ से है। जो दिल से इनको पुकारता है, इसकी बिगड़ी तकदीर संवर जाती है, इसके बंद दरवाजे खुल जाते हैं गुर्बत के अंधेरों में। ये नाम एक चिराग है, कर्ज और तंगदस्ती की जंजीर इनसे टूट जाती है। दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह, इसके बाद सामने आपको दिख रहा है, ये सबसे अजीम पुकार है। जैसे कोई बच्चा माँ को रोते हुए पुकारे और माँ दौड़ कर आ जाए, वैसे ही या अल्लाह की सदा अर्श तक पहुँचती है और रब करीम अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे बंदे की हाजत पूरी करो। ये नाम माज लफ्ज़ नहीं, ये दिल का सहारा है, दौलत और रिज़्क़ के दरवाजे खोलने वाली कुंजी है, बरकत और सुकून का ख़जाना है। और दोस्तों, या मोहम्मद, ये नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है। जब कोई या मोहम्मद कह के दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला की रहमत ज़मीन पर मौसलाधार बारिश की तरह बरसती है। ज़िंदगी के दुख, गम, कर्ज, तंगी सब दूर हो जाते हैं। जो दिल से या मोहम्मद पुकारता है, इसके नसीब चमक उठते हैं। और या रब्बना, ये दुआ और आजिज़ी की ज़ुबान है। जब बंदा कहता है या रब्बना, तो गोया पूरी कायनात का मालिक इसकी बात सुन रहा होता है। इस एक लफ्ज़ में इतनी बरकत है कि ज़मीन की महरूमियाँ दौलत के दरिया में बदल जाती हैं और बंदा देखते ही देखते मोहताजी से निकाल कर गनी कर दिया जाता है। भाई, ये वो ख़जाना है जो अल्फाज से ज़्यादा दिल की गहराई से निकलने पर असर करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन सब को एक दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको वो राज बताने लगा हूँ कि जिसे पढ़ने के बाद आपकी गरीबी फ़कीरी ना रहेगी। देखें, फजर की वो घड़ी है जब रात के अंधेरों से रोशनी का पहला तीर निकलता है। कुरान में है, यानी फजर के वक़्त तिलावत की जाती है और फरिश्ते इसके गवाह हो जाते हैं। हदीस में आया है, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की ज़मानत में आ जाता है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रिज़्क़ के फरिश्ते उतरते हैं और दुआओं को सीधा अर्शे इलाही पर पहुंचाया जाता है। दोस्तों, या हय्यू का मतलब है ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाले, जिस पर मौत का साया भी नहीं है। दोस्तों, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, यानी उस पर भरोसा करो जो ज़िंदा है और कभी नहीं मरेगा। फजर के वक़्त जब कोई बंदा या हय्यू कहकर रब को पुकारता है तो उसकी ज़िंदगी के मुर्दा ख्वाब ज़िंदा हो जाते हैं। वो तकदीर जो सो गई थी जाग उठती है। या हय्यू की बरकत से दिल में रोशनी, आँखों में उम्मीद और हाथों में दौलत की कुंजियाँ आती हैं। ये नाम रूह में ज़िंदगी डालता है, जो मायूसी के अंधेरों को चीर देती है। और या कय्यूमों का मतलब है ऐ सबको थामने वाले, सबको कायम रखने वाले। कुरान कहता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, यानी अल्लाह ज़िंदा और सबका कायम रखने वाला है। फजर के वक़्त जब इंसान या कय्यूम पुकारता है तो इसकी बिगड़ी हुई बुनियादें मजबूत हो जाती हैं। जो कारोबार डूब रहा था संभल जाता है, जो घर वीरान था आबाद हो जाता है, जो ज़िंदगी टूट फूट गई थी जुड़ जाती है। ये नाम गुर्बत की ज़मीन को गनी के महल में बदल देता है। जो या कय्यूम
कय्यूमों का सहारे ले वो कभी गिर नहीं सकता। मेरे दोस्तों, ये वो मौजज़ाती अमल है जिसे दुनिया जहां में हजारों लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। मैंने अपनी आंखों से लोगों के हालात को बदलते हुए एक दिन में देखा है। देखें, अगर आपको सारी दुनिया ने, मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी में जकड़े हुए हो, अगर घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, और आपने हर तरह के वजीफे पढ़ लिए, हर तरह की तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी वजीफे से अगर आपको 1% भी फायदा ना हुआ, तो खुदारा मेरे बताए हुए तरीके पर फजर के बाद इस मौजज़ाती अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह किसी भी वजीफे की इस अमल के पढ़ने के बाद ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ, बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखें, या अल्लाह का वजीफा भी सामने आपको दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपने बताई हुई तरतीब से पढ़नी है। इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है। देखें, या अल्लाह ये सबसे अजीम पुकार है, सबसे ऊंचा नाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम वो है जिसके ज़रिए दुआ की जाए तो कबूल होती है। और ये नाम या अल्लाह, फजर के वक़्त जब या अल्लाह कहा जाता है तो दिल की चीख आसमानों को चीर कर अर्श पर पहुंच जाती है। ये एक ऐसी कुंजी है जो ख़जाने के सब दरवाज़े खोल देती है। गुर्बत दौलत में बदल जाती है, बीमारी सेहत में, गम खुशियों में। या अल्लाह कहने से इंसान की पूरी कायनात बदल सकती है, क्योंकि ये वो नाम है जिस पर आसमान व ज़मीन कायम है। दोस्तों, या मोहम्मद ये सिर्फ नाम नहीं, ये रहमत का समंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया। फजर के वक़्त अगर कोई आशिक दिल से या मोहम्मद कह दे तो रहमत की बारिश बरसती है। हुजूर की मोहब्बत रिज़्क़ में बरकत डालती है, औलाद में नूर लाती है, घरों में सुकून उतारती है। ये नाम दिलों के अंधेरों में चिराग है। ये नाम किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाली कुंजी है। दोस्तों, या रब्बना ये दुआ है, ये इल्तिजा है। कुरान बार बार सिखाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों। जब कोई बंदा फजर के वक़्त कहता है या रब्बना, तो गोया वो अपने रब से बराह रास्त बात कर रहा है। इस लम्हे गैब के ख़जानों के दरवाज़े खुल जाते हैं, इंसान के दिल के ज़ख़म भर जाते हैं, रिज़्क़ के फरिश्ते दौलत के तोहफे लेकर उतरते हैं और बंदा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का वारिस महसूस करता है। दोस्तों, ये चार नाम और फजर का वक़्त ये ख़जाना है जो इनका सहारा लेता है वो कभी महरूम नहीं रहता। ये अल्फाज नहीं बल्कि दरवाज़े हैं, वो दरवाज़े जो अर्श तक जाते हैं, वो दरवाज़े जिनके पीछे दौलत, इज़्ज़त, सुकून और बरकत के समंदर बह रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने फजर के बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फौरी तौर पर या हय्यू या कय्यूम को 21 बार, फिर या अल्लाह को 41 बार, फिर या मोहम्मद को 11 बार और फिर या रब्बाना को 7 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और खूब दुआएं कीजिएगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कायनात की रूह को सहारा देने वाला असल राज क्या है? वो राज दोस्तों जो टूटे दिल को जोड़ दे, खाली हाथ को भर दे और अंधेरों को रोशनी में बदल दे। पहला दरवाज़ा या हय्यू या कय्यूम, ये वो सदाए अज़ल है जो हर सोई हुई रूह को जगा देती है। ये नाम ऐसा है जैसे सूखे सहरा में अचानक बारिश बरस पड़े, दिल की बंजर ज़मीन पर सब्ज़ा उग जाए। ये ज़िंदगी है, ये ताकत है, ये हर बिगड़ी हुई तकदीर को पलक झपकने में सवार देने वाला राज है। फिर आता है या अल्लाह, ये वो नाम है जो हर नाम से ऊंचा है। ये वो पुकार है जो 7 आसमानों को हिला देती है, फरिश्तों को हरकत में ले आती है और ख़जाने के दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। ये ऐसा राज है कि बंदा अगर सोचे भी तो सोच के दरवाजे टूटने लगें, क्योंकि या अल्लाह के बाद कोई और सहारा बाकी नहीं रहता। फिर दिल में उतरता है या मोहम्मद, ये वो नूर है जिसके बगैर ज़मीन की रौनक अधूरी है। ये नाम
लबों पर आते ही किस्मत का काया पलट देता है। ये सरापा रहमत है, ये इश्क है, ये जज्बा है, ये हर फ़कीरी को अमीरी में बदलने का जादू है। फरिश्ते झुक जाते हैं, ख़जाने बह पड़ते हैं और रहमत की बारिश कभी रुकती नहीं। और फिर सुनो या रब्बना, ये वो सदा है जो ग़ुलाम को आका के कदमों तक लेकर जाती है। ये वो सदा है जो खड़े हुए को यानी कि खोए हुए को पा लेता है, टूटे हुओं को जोड़ लेता है और महरूमी को दौलत के समंदर में बदल देता है। या रब्बना पुकारने वाला दरअसल रब के सामने अपना सब कुछ डाल देता है और फिर रब अपनी शान के मुताबिक इसे नवाज देता है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज़ है, असल राज तब खुलता है जब ये चारों एक साथ जमा हो जाएं, जब दिल से निकले या हय्यू या कय्यूमू, या अल्लाह, या मोहम्मद, या रब्बना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, ये कायनाती कोड बन जाते हैं। ये चार चिराग एक साथ जल उठे तो ऐसा लगता है जैसे गैब के ख़जाने ज़मीन पर बरसने लगे हों। घर के वीरान कमरे कसरे शाही में बदल जाएं, खाली हाथों में सोने के ढेर उतर आएं और वो तकदीरें जो बरसों से बंद थी अचानक खुल जाएं। ये चारों नाम जब एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो दौलत के समंदर में तूफान आ जाता है। वो तूफान जिसमें सोना चांदी इज्जत कामयाबी सब बहकर पुकारने वाले के कदमों में आकर रुक जाते हैं। फरिश्ते कतार दर कतार उतरते हैं और गैब के दरवाजे अमल के पढ़ते ही खुलते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान से दौलत के काफिले उतर रहे हों और बंदा हैरान खड़ा देख रहा हो कि ये सब कुछ इसके नसीब में कैसे लिख दिया गया। दोस्तों, ये चारों नाम दरअसल चार कुंजियां हैं, एक जिंदगी की, एक ताकत की, एक रहमत की और एक रब की रजा की। और जब ये चारों इकट्ठी हो जाएं फजर के बाद तो तकदीर के वो दरवाजे खुलते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। देखिए मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फजर का वक़्त सिर्फ नमाज का वक़्त नहीं बल्कि ये ख़जाने खुलने का वक़्त है। ये वो घड़ी है जब आसमान के दरवाजे एक एक करके खुलते हैं, फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और तकदीर के कुफुल टूटने लगते हैं। अब सोचिए, अगर फजर की पहली रोशनी में दिल से निकले या हय्यू या कय्यूमू, या अल्लाह, या मोहम्मद, या रब्बना, तो क्या होगा। वाक़यात बताते हैं कि कुछ लोग जिनके पास एक वक़्त की रोटी भी नहीं थी, फजर के वक़्त इन चारों नामों को मिलाकर पुकारा और देखते ही देखते वो कंगाल से बादशाह बन गए। किसी के हाथ खाली थे लेकिन फजर की पहली सदा के साथ इनके घर में सोने के ढेर जमा होना शुरू हो गए। किसी के पास पुराने फटे कपड़े थे लेकिन चंद दिनों में वो शाही लिबास पहने नजर आए। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने जिंदगी में सब कुछ आजमाया लेकिन जब फजर की घड़ी में ये चारों नाम साथ पुकारे तो किस्मत का नक्शा बदल गया। जमीन भी दौलत देने लगी और आसमान भी खजाने बरसाने लगा। दूसरा वाकया सुनो, एक शख्स ने फजर के वक़्त दिल से सिर्फ ये चार अल्फाज कहे, या हय्यू या कय्यूमू, या अल्लाह, या मोहम्मद, या रब्बना। और इस दिन इसके दरवाजे पर एक अजनबी आया, एक ऐसा अजनबी जो इसे कारोबार का मौका दे गया। वही शख्स जो किराए देने के काबिल न था, महीनों के अंदर अंदर लाखों करोड़ों का मालिक बन गया। दोस्तों, ये चारों नाम दरअसल दौलत के ख़जानों के कोड हैं। फजर का वक़्त इस कोड को खोलने की घड़ी है। ये चारों जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दौलत कदमों के निशान पर बिछने लगती है। जहाँ भी कदम पड़े वहाँ से सोना फूटने लगता है। फरिश्ते हाथों में बरकत के तोहफे लिए उतरते हैं। ये चारों नाम अलग अलग ख़जाना है लेकिन जब फजर में इनका कम्बिनेशन बनता है तो वो ख़जाना एक ऐसा समंदर बन जाता है जिसकी हर लहर सोने चांदी हीरो जवेरात से भरी होती है। कुछ लोगों ने कहा, हमने सालों मेहनत की, कुछ ना कमाया, लेकिन जब ये चारों नाम फजर के वक़्त इकट्ठे दिल से निकले तो मिनटों में हमारी ज़िंदगी बदल गई। कारोबार खुल गए, दुश्मन दोस्त बन गए और तकदीर की सारी जंजीरें टूट गईं। सोचिए, अगर आप भी कल फजर की घड़ी में या आज किसी भी दिन फजर के बाद चारों नाम दिल की गहराई से बताई हुई तरतीब से पढ़ ले, पुकारें, तो क्या पता वो लम्हा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। वो लम्हा जब आसमान से दौलत के
काफले उतरें और आप हैरान रह जाएं कि ये सब कुछ मेरे लिए कैसे लिखा गया। दोस्तों ज़रा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि फजर की घड़ी है, फिज़ा में खामोशी है, लेकिन अचानक दिल से यह आवाज़ निकलती है, या हय्यू या कय्यूम या अल्लाह या मोहम्मद या रब्बना। जैसे ही ये चारों नाम इकट्ठे होते हैं कायनात हिलने लगती है, आसमान के दरवाजे एक साथ खुलते हैं, फरिश्ते कतारों में ज़मीन पर उतरते हैं, इनके हाथों में सोने के सिंदूक, चांदी के थैले, खुशबुओं से भरे ख़जानों के काफ़िले। कुछ लोग हैरान खड़े हैं और देखते हैं कि इनके टूटे हुए महल यानी कि टूटे हुए मकान महल में बदल गए। जो लोग मखरूज थे अचानक इनके कदमों में दौलत के समंदर बह पड़े। जो लोग खाली हाथ थे इनके हाथों में ऐसे जवाहरात की बारिश हुई कि सारी दुनिया देखकर रशक करने लग गई। एक बुजुर्ग का कौल है, जिसने फजर की घड़ी में ये चार नाम एक साथ दिल से पुकारे इसके नसीब के कुफल टूट गए। एक गरीब मजदूर का किस्सा है, वो रात को भूखा सोया था, लेकिन फजर में ये चारों नाम इसने आंसुओं के साथ पुकारे। कुछ ही दिनों में वो गरीब एक कंपनी का मालिक बन गया। वही हाथ जो ईंट पत्थर उठाते थे हीरों के ढेर संभालने लगे। और सुनो, एक औरत के घर में गुर्बत का अंधेरा था। फजर के वक़्त इसने दिल से कहा, या हय्यू या कय्यूम या अल्लाह या मोहम्मद या रब्बना। इस दिन के बाद ऐसा हुआ कि रोज़ाना फरिश्ते रिज़्क़ के दरवाजे खोलते गए। इसका खाली किचन नेमतों से भर गया। इसकी ज़िंदगी फ़कीरी से निकलकर अमीरी में डूब गई। दोस्तों ये चार नाम अलग अलग रोशनी है, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो वो रोशनी दौलत के सूरज में बदल जाती है। ऐसा सूरज जो सोना बरसाए, हीरों की बारिश करे, किस्मत को पलक झपकते बदल दे। ये सिर्फ नाम नहीं, ये तकदीरों का वो ख़जाना है जिसे सिर्फ वही पा सकता है जो फजर की घड़ी में दिल से इनको पुकारे। और जब दिल से आवाज़ निकले, या हय्यू या कय्यूम या अल्लाह या मोहम्मद या रब्बना, तो यकीन करो ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे से दौलत फूटने लगती है और आसमान से फरिश्ते बरकतों के अंबार लेकर उतरते हैं। ये वो राज है, ये वो ख़जाना है जो एक लम्हे में फ़कीर को बादशाह और मोहताज को दुनिया का सबसे बड़ा सरमायादार बना देता है। मेरे दोस्तों, आप भी ज़िंदगी में फजर के बाद अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार अगर आपने ये अमल मेरा बताया हुआ पढ़ लिया, यकीन करें इस अमल के बाद आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। इस अमल के बाद आप पर कोई ज़्यादती नहीं होगी। इस अमल के बाद आपसे कोई नफ़रत नहीं करेगा। इस अमल के बाद कोई रूठा महबूब आपसे रूठ नहीं सकेगा। रूठा महबूब कदमों में, जालिम शोहर कदमों में, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। पूरी दुनिया की दौलत आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अमल दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है। जिसने भी पढ़ा अल्लाह पाक के हुक्म से एक दिन में मालदार हो गया। अब आपने फौरी तौर पर देखें कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने एक एक करके बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, तमाम मुरादों के लिए, तमाम परेशानियों के लिए देखें इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने उन गरीब बहनों भाइयों के साथ जो इस वक्त गरीबी में है, फ़कीरी में है, बीमारी में है, लाचारी में है, क्योंकि ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से फजर के बाद फौरी असर करता है। मैंने अपनी आंखों से बेशुमार लोगों के हालात को बदलते हुए देखा है। देखिए इस अमल ने मुझे बेहद फ़ायदा दिया, मेरी ज़िंदगी को बदला, तो मैंने अपने दुखियारे बहन भाइयों की खिदमत में ये अमल पेश कर दिया। देखिए अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी से मुखलिस हैं, अपने हालात को बदलना चाहते हैं, अपनी गुर्बत और गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल के पढ़ने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इस अमल के पढ़ने के बाद आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखें आपको एक एक चीज़, एक एक वजीफ़ा मैंने रिज़्क़ दौलत के लिए, माली परेशानी के लिए पूरा अमल समझा दिया है। बस फजर के बाद आपने मेरी बताई हुई तरतीब से ये चारों वजीफे एक जगह पर बैठकर पढ़ने हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। देखिए मैंने पीछे पूरा तरीक़ेकार आपको अच्छी तरह समझाया है। अगर वीडियो स्किप करके आए हो तो जाओ पीछे, पूरा अमल समझो, हर चीज़ तादाद तरतीब समझो, ताकि आपके भी हालात बदलें, ताकि आपकी भी गरीबी दूर हो और आप सारी ज़िंदगी मुझे झोलियाँ भर भर कर दुआएं दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।